हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शशि सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट का यूपी पुलिस का सेकेंड शिफ्ट का आंसर की देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये 24 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो हिंदी सॉल्यूशन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 से 24 गद्यांश प्रश्न है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें आप लोगों ने गद्यांश तो पढ़ ही लिया होगा, हम यहाँ पर फटाफट आप लोगों को आंसर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन जो है दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मनिर्भरता, हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे निर्भर बन सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार की मृदुलता, इसका बताना है ऑप्शन में देखिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नम्र और उच्चाशय बनाती है। 25 नंबर क्वेश्चन है, कबीर की उल्टवासियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। कबीर की उल्टवासियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अद्भुत रस, निम्नलिखित में से सही लोकोक्तियों का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधि अवधि, चरण कमल में समास है। तो इसमें चरण कमल में आपका क्रमधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द। सरोज किसका पर्यायवाची शब्द होता है। तो कमल का होता है। कमल, कमल शब्द का होता है। तो कमल इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपका इसमें अरविंद सही हो जाएगा। अरविंद भी कमल का पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता कि भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है, इसमें बताना है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आकार, आकार, खान, आकृति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनोबल में कौन सी संधि है। तो मनोबल में मना धन बल, आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प अनुचित है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देश पर निकलना नहीं होगा, देश से निकलना होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 52। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। घोड़दौड़ किस समास का उदाहरण है। तो इसमें घोड़दौड़ तत्पुरुष समास का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधा युग किसकी कृति, अंधा युग किसकी कृति है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। हिंदी की ठ ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, समुद्र आदित्य। आदित्य सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। के लिए किस कारक का चिन्ह है? तो अपदान से। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रिय। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुरूप, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनु उपसर्ग आ गया है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत जी को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर पुल्लिंग शब्द बताना है। अगला क्वेश्चन, पशु पाशुपर्ण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है। इसमें 48 का आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जानवर रेत मूल्य। उपसर्ग से बना शब्द है, तो अ से डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अमिया का पर्यायवाची शब्द सुधा होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पवन। गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा गिदड़ी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में असन्निभूत है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मोहित स्कूल पहुंच चुका है। निम्नलिखित में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? समुच्चय बोधक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सीता और गीता पढ़ती है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कृपण। अगला क्वेश्चन, आपका हिंदी का पोर्शन इतना ही था। तो पेपर ठीक ठाक आ रहा है, हिंदी का क्वेश्चन ठीक ठाक पूछा जा रहा है।